बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू पोल्ट्री आइडियाज़। उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त खैर आफियत से होंगे। कल दोस्तों एक वीडियो लगाई थी मैंने कि हम न्यू कमर्स जो हैं वो एक दिन का चूज़ा लें या फिर 5 महीने की तैयार मुर्गी लें। तो उसी के रिलेटेड जो है वो आज की वीडियो बन रही है कि नए कमर्स जो हैं उनके लिए पहला 1 महीना अपने चूज़ों के लिए क्यों अहम है, उसमें कौन कौन सी हर्डल्स हो सकती हैं, कौन कौन सी ऐसी एहतियातें हैं जिनका वो इस्तेमाल करके उसकी चूज़े की प्रोग्रेस और इनकी मोर्टेलिटी रेशो बहुत हद तक कम कर सकता है। नए आने वाले दोस्तों से रिक्वेस्ट है याद से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल्स पे इंशाल्लाह ताला आपको हर वो मालूमाती वीडियोस मिलेगी जिससे आपको इस्तिफादा हासिल हो। तो शुरू करते हैं जी आज की वीडियो। देखिए, पोल्ट्री बर्ड्स के लिए पहला महीना बहुत ही क्रूशियल पीरियड होता है। नॉर्मली अगर मैं बात करूं तो पहले महीने में शरह अमवात बाकी जो आने वाले महीने होते हैं उनसे बहुत ज़्यादा होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर पहले महीने में शरह अमवात 10% है नॉर्मली, तो बाकी जो महीने बचेंगे दूसरा तीसरा अंटिल जब तक आपका बर्ड ज़िंदा है तो शरह अमवात यही 1-2% पे आ जाती है। ये बात हर कोई जानता है कि पहले महीने में शरह अमवात ज़्यादा होती हैं, लेकिन बदकिस्मती से ये बात शायद कोई बताता है कि शरह अमवात क्यों होती हैं और इनको रोकथाम कैसे की जा सकती है, कौन कौन सी ऐसी एहतियातें जो हैं जो हम करके इस शरह अमवात को कम कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि मुख्तसर लेकिन जामिया वो पॉइंट्स आप लोगों से डिस्कस करूं कि जिससे आपको समझ आ सके कि पहले महीने में शरह अमवात क्यों ज़्यादा होती हैं और इसको कंट्रोल कैसे किया जा सकता है। सबसे पहली वजह शरह अमवात की वो ये होती है कि जो पहले दिन का चूज़ा होता है उनमें से बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो पैदाइशी तौर पर कमज़ोर होते हैं। अब चूंकि वो कमज़ोर होते हैं तो उनकी जो मोर्टेलिटी है वो अगर बहुत ज़्यादा कमज़ोर होंगे तो वो विदिन 5 डेज़ ही वो मर जाएंगे। आप उनको नहीं रोक सकते। एक होता है कि थोड़े से कह लें कि संभलने के लायक होते हैं, तो उसमें क्या है कि अगर थोड़ा बहुत भी माहौल में कमी पेशी आई है या उसकी फीड में कमी पेशी आई है तो वो चूज़ा जो है वो मर जाता है। अब जो दूसरा मेन पॉइंट आ जाता है, देखें बच्चे की जो नेचर है उसने अपनी माँ के साथ पलना होता है, तो हम इसको वो वाला एनवायरनमेंट नहीं मुहैया कर सकते या कर पाते जो इसकी माँ इसको माहौल देती है, जिसकी वजह से भी चूज़े की शरह अमवात पहले महीने में ज़्यादा होती हैं। तीसरी इसमें यह बात दोस्तों आ जाती है कि चूँकि पहले महीने में जो वैक्सीन होती है वो मोर देन 70% पहले महीने में ही पोल्ट्री बर्ड्स को लगाई जाती है, तो हम दोस्त लापरवाही से या फिर दूसरा ऑप्शन ये है कि मार्केट में जो वैक्सीन डोज मिलती हैं वो मिनिमम 1000 डोज मिलती है और बहुत सारी वैक्सीन ऐसी हैं जो विद इन 1 आवर्स आपने यूज़ करनी होती है। यानी कि एक मरतबा आपने वैक्सीन बना ली है, उसके 1 घंटे के अंदर अंदर आपने अपने बर्ड्स को वो वैक्सीन लगानी होती है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल कि आप लोगों के पास 10 चूज़े हैं, 50 हैं, 100 हैं, तो बहुत सारे दोस्त जो हैं वो इस बिना पे वो वैक्सीन नहीं करते कि यार मेरे पास तो 10 चूज़े हैं तो मैं 1000 चूज़ों की वैक्सीन क्यों लेके आऊँ, तो वहाँ पे भी वो पिट जाते हैं। चूज़ों की प्रॉपर वैक्सीन नहीं करते, ठीक है, और वैक्सीन ना करने की वजह से जब उसको डिजीज़ होती है तो उसकी शरह अमवात हो जाती है। तो वैक्सीन पे आप लोगों ने कंप्रोमाइज़ नहीं करना। ये दोस्तों कुछ चीज़ें हैं, 3 पॉइंट हैं या 3-4 पॉइंट हैं जिनके मलाप से ही पहले महीने में शरह अमवात ज़्यादा होती है और इन्हीं चीज़ों को कंट्रोल करके आप पहले महीने में शरह अमवात जो हैं वो कम कर सकते हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि हम 1 दिन का चूज़ा रखें या 1 महीने का चूज़ा। अगर यकीन करें कि आप मुझसे पूछेंगे ना तो मैं आपको यही बताऊंगा कि आप बेशक न्यू कमर्स हैं, आप 1 दिन का चूज़ा लें, ठीक है, लेकिन उससे पहले उसके बारे में प्रॉपर रिसर्च कर लें कि उसको रखते कैसे हैं, उसको वैक्सीन कौन सी लगती है, उसको फीड कौन सी दी जाती है, फिर आप 1 दिन का चूज़ा लेके शुरू करें। उसमें होगा क्या कि बहुत सारी ऐसी स्टेजेस आएंगे जो आपको बहुत कुछ सिखा के जाएंगी, ठीक है। तो अब दोस्तों दूसरा ऑप्शन ये है कि या तो फिर आप बाज़ार से जो है वो तैयार मुर्गी लें, लेकिन इसमें भी एक इशू है, कोई भी बंदा जो है वो अपनी सारी की सारी मुर्गियां आपको अंडे देने वाली नहीं देगा, उसमें 1-2 मुर्गी अंडे देने वाली होगी या फिर वो ये बोलेगा कि 10-15 दिन में इसने अंडा देना शुरू कर देना है। वहाँ पे क्या होगा, आपको एक अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होगी।
तो अब बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो मुझसे पूछते हैं कि सर फिर हम कौन सी एज की जो है वो बर्ड्स रखें। तो मेरा उनके लिए मशवरा ये है कि आप 1 महीने का चूज़ा लें। कल मैंने बताया था कि हम 1 महीने के चूज़े को किस तरह से आप लोगों के लिए तैयार करते हैं और कितने का आप लोगों को मिलेगा वो मैं आपको तफसील से बता देता हूँ। देखें, जो दोस्त हमसे चूज़ा तैयार करवाते हैं, मैं इंशाअल्लाह ताला उन लोगों को यकीन दहानी करवाता हूँ कि हमारा तैयार किया हुआ चूज़ा आपको A ग्रेड मिलेगा इंशाअल्लाह ताला, विद फुली वैक्सीनेटेड मिलेगा। मैरियल कंपनी की मैं वैक्सीन करता हूँ उनको, जो बाज़ार में सबसे महंगी वैक्सीन आती है, ठीक है ना, वो मैं आप लोगों को वैक्सीन करके दूंगा। और साथ ही साथ इसको प्रॉपर फीड्स और विटामिन्स के साथ इसकी तैयारी की जाएगी। वजह इसकी ये है कि पहले महीने में अगर आप लोगों ने चूज़े की बेस अच्छी बना दी है तो आने वाले महीनों में हल्की फुल्की कह लें कि अगर उसको सख्ती भी हो जाए तो वो बर्दाश्त कर लेगा। उसकी ग्रोथ अगर अच्छी होगी है तो आपको रिज़ल्ट अच्छा मिलेगा। यहाँ पे एक चीज़ जो है वो मैं क्लियर करता जाऊँ, मैं कभी भी अपनी ब्रीड की ये गारंटी नहीं दूंगा कि मुझसे लेने के बाद ये मरेगा नहीं। देखें, कुल्लू नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत, हर चीज़ को मौत बरहक है और वो कब आनी है ये मेरा रब जानता है। मार्केट में ऐसे बंदे भी हैं जो आपको इस बात की गारंटी देंगे कि हमसे चूज़ा लें इसके बाद ये मरेगा नहीं। भाई, मौत जो अल्लाह के इख्तियार में है वो बंदे के इख्तियार में नहीं है। मैं आप लोगों को चूज़ा दे दूं, मैं अपनी 100% कोशिश करूंगा कि जो उसकी रिक्वायरमेंट्स है वो मैं पूरी करके आप लोगों को तैयार करके दूं, ठीक है। खुदा न खास्ता मुझसे लेने के बाद अगर कोई डिज़ीज़ आ जाती है या किसी वजह से उस चूज़े की एक्सपायरी हो जाती है तो उसमें मुझे कसूरवार ना ठहराइएगा। और जो बंदा ये गारंटी देता है कि चूज़ा मरेगा नहीं, वो सरासर बेवकूफ़ी कर रहा है। सर, मौत कभी भी आ सकती है, ठीक है ना, लेकिन इंशाअल्लाह ताला हम जो चूज़ा तैयार करके देंगे वो पूरी ईमानदारी से उसकी अच्छी बेस बना के देंगे। जो चीज़ बोलेंगे वो करके देंगे। दोस्तों, ये वाली चीज़ जो थी मैं क्लियर करना ज़रूरी समझता था। बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो मुझसे सवाल करते हैं कि हाँ जी, आपसे चूज़ा लेने के बाद जो है वो मरेगा तो नहीं। तो मैंने इसलिए ये ज़रूरी समझा कि आप लोगों को मैं क्लियर कर दूं कि देखें, मैं जो चीज़ बोलूँगा यानी उसको वैक्सीन लगानी, उसको विटामिन्स देनी, उसको फीड देनी, उसको माहौल देना, मैं एज इट इंशाल्लाह ताला वो करके दूंगा। उसके बाद जब आप लोगों को मैं चिक्स हैंड ओवर करूँगा, ईमानदारी से 100% उसको जैसे मैंने अपने चिक्स तैयार किए हैं वैसे ही हर बंदे के लिए मैं वो चिक्स तैयार करके दूंगा। उसके बाद डिपेंड करेगा सर आपके ऊपर कि आप अपने चिक्स को किस तरह से लेके चलते हैं। जो मैंने बताया है उसी से लेके चलते हैं या फिर आप अपनी मर्जी। अब इसका मैं तरीकाकार बता देता हूं कि आप लोगों ने मुझसे ये कैसे लेना है। देखिए, ये वीडियो मैंने आज बनाई है, माइट भी 1 साल बाद इसको कोई विज़िट करे तो वो तब की इसको वीडियो समझे। तो पहला ऑप्शन ये है कि आपने मेरी वेबसाइट विज़िट करनी है www.poultryideas.com। वहाँ पे आप जाएं, वहाँ पे डेली ऑफ़र्स पे जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि जो करंट ऑफ़र्स चल रही हैं वो कौन कौन सी हैं। सेकंड ऑप्शन, आप मुझे फ़ोन करें, मुझसे पता कर लें कि मेरे पास कौन सी चीज़ कब अवेलेबल है। अब दोस्तों, आखिरी और ज़रूरी बात कि ये मिलेगा कितने का। देखें, प्राइस से पहले मैं एक बात क्लियर कर दूं, मैं इंशाल्लाह ताला इस ब्रीड को जो तैयार कर रहा हूं वो इम्पोर्टेड वैक्सीन के साथ तैयार कर रहा हूं, कुछ एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्री के साथ इनको तैयार कर रहा हूं ताकि इनकी ग्रोथ अच्छी हो, इनकी बेस अच्छी बन जाए, जब आप लोगों के पास जाए तो आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम्स ना हो। और रह गई बात इसकी प्राइस की, 450 रुपये पर पीस के हिसाब से जो है वो अगस्त 2020 का रेट है, इस हिसाब से मैं दे रहा हूँ, ठीक है ना। जो भी दोस्त लेना चाहते हैं मुझसे रब्ता करके अपनी बुकिंग करवाएं, इंशाल्लाह ताला उनको A ग्रेड 1 महीने का चूज़ा मिल जाएगा। तो ये तो थी आज की वीडियो दोस्तों। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह पाक आपका हामी और नासिर। अल्लाह हाफिज़।